So guys, I'm going to start from where I have left in my last video. So here it is. Last one last one is still plants. So next come to the lower Paleolithic art objects not known, but upper Paleolithic see artistic. Actually, one question which can be made from here, that from where we have seen the earliest art or the paintings, right? Obviously art include paintings, so where it is from the upper, not lower. And what does that paintings include? It include that human figures, human activities, your geometric design, symbols, everything. Because obviously this is just a starting, so they are not knowing the proper painting, how to do it. Next one is Paleolithic tools. Chota Nagpur कहाँ का है? Chota Nagpur Plateau. Tools in Kannur district, which is in Andhra Pradesh. And animals remains कहाँ मिला? Balan Valley, Mirzapur. If you're going to appear in UP exam, so there it may be a question. एनिमल रिमेन्स कहाँ मिले हैं? यूपी में. तो एशियन टाइम में इट इज़ अ बैलन वैली, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी. सो हेयर वी आर पैलोलिथिक. इट हैज़ 3 फेसेस. ओवर 3 फेसेस किस बेसिस पर डिवाइड है? इट बेसिस ऑन द स्टोन टूल्स. किस टाइप के टूल्स मिले हैं 3 फेसेस में? किस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया पैलोलिथिक को? इन बेसिस ऑफ द टूल्स और उनके क्लाइमेट के कैसे कैसे क्लाइमेट रहे हैं. तो फर्स्ट फेज कौन सा था? इट इज़ अ अर्ली ओल्ड स्टोन एज और द लोअर पैलोलिथिक, राइट. अब इसमें टूल्स के बेसिस पर कैसा है? टूल्स हैंड एक्सेस क्लेवर्स चॉपर्स. यू हैव टू मेनली रिमेंबर दिस हैंड एक्सेस क्लेवर्स चॉपर्स. दिस इज द फर्स्ट फेज एंड दिस फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन और अ सोहन. वन एंड द सेम थिंग. आप सोन भी कह सकते हो, सोहन. इट इज़ इन पंजाब. So for Punjab exam, it is very important. Sohan in Punjab, Balan Valley same in UP, Mirzapur district. And the next one is desert. Where desert area of Didwana, Rajasthan. Caves and rocks. Shelters अब भीमबेटका कहाँ पर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नियर भोपाल, MP. अब मिड पैलोलिथिक में किस टाइप के टूल्स है? इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेक्स. यहाँ फ्लेक्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड फ्लेक. टूल्स की कैसे कैसे वैरायटी होती थी? ब्लेड्स, पॉइंट्स, बॉर्डर्स एंड स्क्रैपर्स मेड फ्लेक्स. फाउंड इन प्लेसेस नियर रिवर नर्मदा एंड साउथ तुंगभद्रा. अपर पैलोलिथिक ये हल्का सा कम ह्यूमर था एज कम्पेयर टू द अदर. यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज हुई? न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज एंड होमोसेपियंस यहीं पर अपीयर हुए. सो इट कैन बी अ क्वेश्चन कि अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज एंड होमोसेपियंस. ब्लेड्स एंड बर्न्स. ब्लेड्स आई थिंक ये एंथ्रोपोलॉजी वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में डिटेल में पता होगा. Those who are having a anthropology optional. Blades and burins in आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र. केव्स कहाँ डिस्कवर्ड हुई? भीमबेटका में. इसमें बहुत सारे लार्ज फ्लेक्स, ब्लेड्स, बरिन्स एंड स्क्रैपर्स फाउंड होते हैं इन द अपर लेवल्स ऑफ गुजरात डोन्स. फाइनली आइस एज कब एंड हुआ? इट इज़ एंड इन 90, दैट इज 9000 BC. 9000 BC, 9000 BC, राइट. तो कुछ ओल्ड एज पेंटिंग्स हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका. वो भी कब? पहले, बिफोर 10,000 BC. ऑब्वियसली अब फेमस साइट्स कौन कौन सी है? सोन वैली है जो मैं बता चुकी हूँ, एंड पोटावर प्लेट्यू और नॉर्थ वेस्ट, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका MP, आदमगढ़ हिल, नर्मदा वैली, कन्नूल इन आंध्रा, ऑल वी हैव रेड, एंड अतिरम्मा पक्कम नियर चेन्नई. अब ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कहाँ पर पहली डिस्कवरी हुई रॉक पेंटिंग्स की? इट इज़ फर्स्ट डिस्कवरी हुई इंडिया में 1867 to 1868, राइट, बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड केराले. दैट इज, ये आपको रिमेंबर करना. यू हैव टू मक अप एज इट इज. दिस इज अ फैक्ट. आर्कीबोल्ड केराले 12 years बिफोर. देयर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक्स हियर, सो यू कैन adjust it. आर्कीबोल्ड केराले 12 years बिफोर डिस्कवरी ऑफ अल्टामिरा इन स्पेन. स्पेन में अल्टामिरा की डिस्कवरी के पहले ही आर्कीबोल्ड केराले ने रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी कर ली थी इंडिया में. इट मीन्स कि स्पेन से पहले भी हमारे इंडिया में रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर की गई इन 1867 to 68 में. आर्कीबोल्ड केराले, राइट. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रॉक आर्ट. ये तो आप इसे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. जैसे बेसिकली अगर आपको आर्ट बताना हो, देखो रॉक आर्ट कैसा था भीमबेटका में, और भीमबेटका की थोड़ी डिटेल बताई हुई है
कि यहाँ पर लार्जेस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर विंध्या हिल्स है एमपी में। 800 रॉक शेल्टर्स है। वीएस वाकनर ने इसे देखा था, उन्होंने डिस्कवर किया था। थीम क्या है इसकी? बहुत सारी वैरायटीज़ है। डेली लाइफ उन्होंने वो पेंट की हुई है। सीक्रेट रॉयल इमेजेस पेंट की हुई है। क्लासीफाई बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड सुपर इम्पोजिशन। फीचर्स को, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के फीचर्स क्या क्या हैं? So you have to mark up like that. It used many colors like yellow, orange, red, ochre. अब आपको फीचर्स पूछ सकते हैं तो आप उसके कलर डिफाइन कर सकते हैं कि उसके ऐसे ऐसे कलर्स है। येलो था, ऑरेंज था, रेड था, ओक्रे, रेड ओक्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। बट वाइट और रेड उनका फेवरेट था। रेड उन्हें कहाँ से मिलता था? हेमेटाइट से। ग्रीन उन्हें कैल्सिडोनिक, वाइट फ्रॉम लाइमस्टोन एंड कोपरगुप्ता। रॉक पेंटिंग्स कहाँ से मिली? रॉक पेंटिंग्स एक जो उत्तराखंड में भी हुई है। दिस इज फॉर द उत्तराखंड, दोस हु आर अपीयरिंग फॉर उत्तराखंड पीसीएस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स कैसी है कि आप इसकी पिक देखना कि बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं, उन्होंने हाथ पकड़े होंगे। दे हैड लिंक डांसिंग एंड दे आर इन अ डांसिंग मोड। ये कहाँ पर मिली है? रिवर स्वाल एट लाखुदियार नियर अल्मोड़ा, राइट। रिवर सियाल के पास, उसके बैंक पर, लाखुदियार में जो अल्मोड़ा के पास है वहाँ मिली हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, राइट। ये उसके हिस्ट्री में आ जाता है। जब आप उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन करो तो यू कैन सी दिस। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अब पेंटिंग्स की 3 कैटेगरीज, या तो मैन एनिमल होगा। एनिमल में कौन से होंगे? लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, फॉक्स एंड मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड। कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होगा वाइट, ब्लैक एंड रेड ओक्रे में। मोस्ट आप ये देखोगे कि जो भी ह्यूमन है ना वो एक स्टिक फॉर्म में बना हुआ है। ड्रेस है ना एक स्टिक से, ऐसे मतलब ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए दे यूज अ स्टिक फॉर्म या वेवी लाइंस एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। वेवी लाइंस बनाई होंगी बिकॉज स्टार्टिंग में उन्हें क्या ही, उन्होंने लाइंस बनानी स्टार्ट कर दी। रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिक डिजाइंस एंड ग्रोथ ऑफ डॉट्स सीन है। सो इस टाइप की दे आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मैन एनिमल, राइट। नेक्स्ट वन इज, आपको कहीं कहीं पेंटिंग्स में सुपर इम्पोजिशन भी दिखेगा। सुपर इम्पोजिशन के पहले वहाँ पर ब्लैक था, उसके ऊपर उन्होंने रेड ओक्रे कर दिया। तो लास्ट ग्रुप में आपको कुछ वाइट पेंटिंग्स भी दिखेंगी। तो मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज है। और पेंटिंग्स बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड न्यूलिथिक पीरियड, राइट। सब्जेक्ट्स इसमें क्या क्या थे? डिपिक्टेड बुल्स, एलिफेंट, सांबर, गैजल्स, जीप, गोट्स, हॉर्सेस, स्टाइल्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स, बट रियली वेजिटेबल मोटिव्स बहुत कम ही देखने को मिला बिकॉज इतना उन्होंने क्या ही पता होगा उन्हें वेजिटेबल्स। रिचेस्ट पेंटिंग्स कहाँ कहाँ देखने को मिली? विंध्या रेंजेस एमपी एंड कैमरून एक्सटेंशंस इनटू यूपी। कहाँ कहाँ से पेंटिंग सबसे ज़्यादा मिली? इट इज़ विंध्यन रेंजेस एमपी एंड कैमरून एक्सटेंशंस, जो जहाँ कहाँ तक पहुँच गई? यूपी तक। Hill ranges are full of Paleolithic and Mesolithic remains, also full of forest, wild plants, fruit streams and creek. Thus perfect place for Stone Age people to live. बिकॉज ये क्या है, जो विंध्यन रेंजेस एमपी से स्टार्ट होकर कैमरून एक्सटेंशन ये कहाँ तक? यूपी तक जाती हैं। ये सारी हिल रेंजेस हैं और ये परफेक्ट था कि वहाँ पर जो स्टोन एज के पीपल है वो सर्वाइव कर सके बिकॉज उन्हें जंगल ही चाहिए होते थे। वहीं पर उन्होंने अपनी हंटिंग करनी है एंड ऑल, तो उन्हें वहीं दैट्स द मोस्ट परफेक्ट प्लेस फॉर देम, वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस वी कैन से। अपर पैलोलिथिक कहाँ? लीनियर रिप्रेजेंटेशंस होती थी इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर्स थे सच एज बाइसन्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोस एंड बोर्स बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन। मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न था अपर पैलोलिथिक में। ग्रीन कलर में डांसेस होते थे, रेड में हंटर्स होते थे। फाइन।